यहां पर कोई फंक्शन लिखा है और उसी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता होगा वो मल्टीप्लाई में लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप fx को कुछ मन में मान लीजिए, फिर उसका डिफरेंशिएशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t या x, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार सही आएगा आंसर। तो f d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये f डैश x हो गया और ये dx ऊपर आ गया, तो इसका नाम क्या पड़ा, dt। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया i इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह आ चुका है t और इसकी जगह आ गया क्या आंसर, टी स्क्वायर अपॉन 2। यदि इसकी होल पावर कुछ भी होता तो इसकी होल पावर कुछ भी होता, t की पावर n प्लस 1, अब n की जगह -1 होता, यानी कि f डैश x अपॉन एफ एक्स, तो dt अपॉन t, तो आंसर ln t। अंडर रूट होता, कुछ भी होता, क्या फर्क पड़ता। तो करीब 10-12 क्वेश्चन इस पैटर्न के करेंगे। इसको लिखिए जल्दी फटाफट। अच्छा, होल पावर -n होती तो कोई बात नहीं, t की पावर -n का इंटीग्रेशन, t की पावर -n प्लस 1 होल अपॉन -n प्लस 1, उसमें है क्या। चेहरे से हाथ हटाओ, दूसरा हाथ रख लिया। अगला क्वेश्चन ही करो तुम तो सीधे। इसका रटा हुआ आंसर मत लिखो, आप इसको लिखो साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो ऊपर कौन है dx के बगल में, साइन, तो उसको t नहीं मानना, कॉस को t मानना। फिर क्या होता है देखो, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो, कॉपी किताब को दूर से देखा करो। क्या आया, -ln cos प्लस c, है ना। अब वो जो माइनस बाहर है, अगली स्टेप में उसको cos के माथे पे चढ़ा दो, फिर अगली स्टेप में उसको लिख दो ln की गोदी में 1 अपॉन कॉस, फिर अगली स्टेप में sec लिख दो। तो आंसर याद रखना हो गया ln sec x। और अब ln मतलब ईरान, तो ईरान में तो ये आलम है कि इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो रही है चेस की, काई की, तो विदेश से महिलाएं आने वाली हैं और पूरा कंपटीशन वहां होगा। जैसे अपने यहां कौन सा हुआ था, एशियन गेम्स दिल्ली में हुआ था ना, हाँ वही कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, तो पूरे विश्व के खिलाड़ी आए थे। तो वो ईरान में पूरे विश्व से आने वाले हैं, तो अलग अलग देश से लेडीज भी हैं रिप्रेजेंटेटिव अपने देश की। तो ईरान गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जिसको भी हमारे यहाँ खेलना हो चेस या हमारे यहाँ आना हो किसी भी देश की महिला को, तो हिजाब पहनकर ही चेस खेलेगी, मतलब एक प्रकार का बुरखा ही बांध के। तो वो महिलाओं ने कहा भैया हमको इनाम में नाम नहीं चाहिए, तुम्हारे पास रखो, हम तो खेलने ही नहीं आ रहे तुम्हारे यहां। तो ln मतलब क्या, ईरान। अब ln की गोद में sec लिखा है, x लिखा है, और हम ln को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वेश्चन ने नहीं दिया, तो हम उसके ऊपर बुरखा अप्लाई कर देंगे, यानी कि ln mod x। क्या, कल के दैनिक भास्कर की न्यूज है यार ये, जो मैं बड़बड़ा रहा हूं, मन से नहीं सुना रहा। अरे यस, और मैं जो चैप्टर पढ़ाता हूं उससे रिलेटेड चीजें मिली जाती है मुझे हर सेशन में। अरे यस, तो हाँ, क्वेश्चन ने ln x लिख के दिया है तो तुम बुरखा मत लगा देना। क्वेश्चन ने ln x लिख के दिया है, इसका मतलब x की डोमेन पॉजिटिव रियल्स, तुमने बुरखा चिपका दिया तो और रियल नंबर एक्सेप्ट 0 हो जाएगा। तुम इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो मोड लगाना। अरे यस, कितने लोग सफल हो गए,
साइन अपॉन कॉस, तो माना कॉस एक्स को टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो साइन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, तो माइनस डी टी अपॉन टी माइनस एल एन टी प्लस सी, तो माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी, एल एन कॉस एक्स की माथे पे -1, एल एन सेक एक्स प्लस सी। तो सिंपल बाकायदा डिराइव कीजिए। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है, तो कॉस के साथ डी एक्स लिखा है, तो हम उसे कॉस को टी नहीं मानेंगे। बच्चा आप वो रखो ना अपने पास इंटीग्रेशन का पैकेज। इंटीग्रेशन का पैकेज किसी को ना मिल पाया हो तो हाथ उठाओ। सभी को मिल गया। पहले पेज से धीरे धीरे पढ़ा करो थ्योरी, फिर बीच में न्यूमेरिकल आए तो करना है। बोलो बच्चा, ये क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन क्या हो जाएगा? साइन। तो साइन को क्या मानेंगे? टी। तो सी डी एक्स विल बी व्हाट? तो I2 क्या हो जाएगा? डी टी अपॉन क्या? तो एल एन साइन एक्स प्लस सी। अरे हाँ, मिटा दो इनको। बहुत सारे फार्मूले हैं और कुछ फार्मूले ऐसे हैं कि याद रखना जरूरी है। डेरिवेशन करके दिखाऊंगा तो भी अलग से याद रखना जरूरी है। हाँ, बतिया लो दो बहनें। हाँ, कितने सालों बाद मिले तुम दोनों। सीधे होकर बैठो तुम। हाँ, इधर बैठो तुम। बातें तो नहीं करोगे, इधर बैठो। चेहरे से हाथ हटाओ। ऐसे सीधे होकर बैठो ना कि हाँ बादशाह सलामत बैठे हुए हैं। हाँ कि ना? और यूं बैठे वो कोई ऐसे बैठा है ना कोई दुखी। हाँ क्या? तो एक तरीका रहेगा, मैं आपको अब अगली क्लास में कंसेप्ट दूंगा कि फार्मूले कैसे याद रखना। तो अभी अगला क्वेश्चन कीजिए और मेरी इच्छा है कि आंखों आंखों में कर दीजिए, ठीक? जिससे कि आपकी कार्य क्षमता और बढ़े। इंग्लिश में क्या कहते हैं कार्य क्षमता को? एफिशिएंसी तो वो होती है शायद कि मैंने कितना पेट्रोल डाला और गाड़ी कितनी चली। दक्षता कहते हैं एफिशिएंसी का। क्या? अब एक गाड़ी बहुत अच्छा माइलेज दे रही है मगर वजन खींचने की दम नहीं है, तो क्या काम की? तो मैं वजन खींचने की दम बढ़ाने की बात कर रहा हूं। आंखों आंखों में। आंखों आंखों में। आंखों आंखों में क्वेश्चन होने दो। यस, सना का आंसर आ गया, सेक स्क्वायर एल एन एक्स। हाथ उठाओ जल्दी फटाफट। सेक स्क्वायर एल एन एक्स वाले हाथ उठाओ। ले सना दीदी, एक भी वोट नहीं मिल रही है तुम्हें। चुनाव में खड़ी हो गई तो खुद भी वोट नहीं डालोगी ना खुद को? है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कलम चलाओ जल्दी फटाफट। सुनो, पहला स्टेप तो ये रहेगा कि एल एन एक्स को टी माना। तो क्वेश्चन हो गया 10t dt, और 10t dt को आप डायरेक्ट लिख देना कि वी नो दैट इट इज ln sec t। फिर t की जगह वापस अपना ln x आ जाएगा, तो ln sec ln x प्लस c। यस,
ln की गोद में sec मॉड में रहेगा पूरा, और फिर उसकी गोद में जो ln है उसके बाद जो x लिखेंगे छोटा सा, वो x भी मॉड में जाएगा। नहीं, वो नहीं जाएगा क्योंकि वो क्वेश्चन का हिस्सा है। अरे हाँ हाँ, तो इसको t माना तो ये हो गया 10t dt ln sec t प्लस c ln sec ln x। सही है। आंखों में नींदे न दिल में करार, में क्या चीज होती है यार। वीडियो लैब रोज खुली रहेगी, आप कभी भी वीडियो देखने आ सकते हैं। और कल शाम तक और भी कंप्यूटर्स बढ़ जाएंगे बगल वाले हॉल में। लाइट फिटिंग का बस समय चाहिए हमको, कंप्यूटर का ऑर्डर कर दिया। और अभी तक 2 सर्वर लगे थे जिसमें 4-4 टीबी की 4-4 हार्ड डिस्क लगी है। कितनी? तीसरा सर्वर और लग जाएगा कल, तो आपको जो वीडियो कभी कभी अटकने की दिक्कत आती है वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि कल ये स्थिति हो गई थी कि पूरी वीडियो लैब फुल भरी है और लगभग 3 बच्चे वेटिंग में थे और सारे कंप्यूटर रन कर रहे थे, कोई भी ऐसा नहीं था कि खराब पड़ा हो, और उस समय भी वेटिंग चल रही थी। और आप लोग एब्सेंट होते हो मेरी क्लास में, जबकि कल उस समय आप लोग तो इस कमरे में बैठे थे 4 से 6 में, और उस समय बाहर ये वेटिंग के हालत थे और सारे दूसरी कोचिंग के बैठ के पढ़ रहे थे। समझ रहे हैं आप बात को? और तुम मेरे लाइव के स्टूडेंट होकर एब्सेंट हो जाते हो, गायब हो जाते हो, गरबा करने चले जाते हैं कुछ लोग। क्यों दीदी? बताओ, बोलो साहब, आंसर बोलो। साइन इनवर्स एक्स को टी माना, डिफरेंशिएशन किया तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स, तो dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, तो 10t dt हो गया। ये चीज dt बन गई, तो इसका नाम ln sec t प्लस सी ln sec साइन इनवर्स x प्लस सी। KVPY का वो आ गया एग्जाम सेंटर, आप लोग दे रहे हो ना? कुछ लोग हैं? कितने लोग दे रहे हैं KVPY? हाथ तो उठाओ। हाँ, तो एग्जाम सेंटर रोल नंबर आ गया, मगर रोल नंबर आ चुका है आप लोगों का कि ये भाई आपका रोल नंबर है। एग्जाम सेंटर 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले आएगा। अरे बैग हटा दो ना, वो टेबल बाहर कर दो। हाँ, टेबल बाहर करो खड़े होके थोड़ी सी। हाँ, खींचो उस टेबल को। हाँ, बस तुम्हारी एक टांग उधर डाल के बैठ जाओ, बैग इधर रखो। हाँ, एक टांग बाहर जान दो। वो जो टेबल है उसमें प्रॉब्लम है एक्चुअली, बेंच और लिखने वाली टेबल के बीच में गैप नहीं है। ये नया क्वेश्चन दिया है भाई मैंने, कितने लोगों से बन गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। cos t प्लस ए डी टी, और नीचे क्या? तो ये हो गया cos t cos a माइनस साइन t साइन a अपॉन cos
टी कॉस ए डी एक्स माइनस 10 टी साइन ए डी एक्स। क्या मैंने सही लिखा? चेहरे से हाथ हटाओ, तुम सीधे होकर बैठो। कॉस ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन क्या हो जाएगा? तो झागते रहो ना। तो कॉस ए है कांस्टेंट, तो बगल में क्या आएगा? माइनस साइन ए भी कांस्टेंट है, तो 10t का होता है क्या? और t की जगह वापस किसको बिठाल देना चाहिए? कितने लोग फाइनल आंसर तक सफल? तुमने खड़े होकर स्विच ऑन किए ना तीनों, तो दो ही करोगे क्या? वहां बच्चों के एक ही कान में आवाज आएगी स्पीकर में। देख, जब वहां 3 स्विच है तो 3 बार दबाना है, तुम 2 ही बार दबा के आ गए। अरे उठना भाई, एक जगह कहा गया है यदि कोई काम आप ऐसा चाहते हो कि बहुत अच्छे से हो, तो एक ही रास्ता है कि आप खुद कीजिए। क्या? दीवार से टिक के मत बैठो। ये आ जाओ, आगे आ जाओ। ये वाली लाइन अंदर सर को, गर्ल्स के ठीक पीछे वाली लाइन। हाँ वो भी ठीक है, अंदर हो तुम, क्यों नहीं सरक रहे हो अंदर? सफेद टी शर्ट वाले लिख लिया भैया। अगला क्वेश्चन दिया है बोर्ड पे मैंने। दीदी अपनी जिंदगी कागजों में चल रही है, करो ना वहीं पे लकीर खींच के बगल में सॉल्व कर लो। भाई आपका ये पेज है, ठीक, इसमें यहां लकीर खींचो, यहां मेरा क्वेश्चन करो, यहां तुम्हारा करो। मैनेजमेंट नहीं आता तुम लोगों को है। और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कॉपी की ब्रॉडनेस की आवश्यकता ही नहीं होती कभी, बल्कि सारे बच्चों को कागज बचाने के लिए बताओ, मैं टेक्निक बताऊं। कितने की खरीदते हो ये कॉपी? एकदम अच्छी क्वालिटी की। क्या जरूरत है इसमें? क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्यों नहीं लिख सकते? ये फ्रेश पेड़ से बनती है और माता पिता के पैसे भी ज्यादा लगते हैं। ये रजिस्टर है, इसको ऐसा मोड़िए, ये मोड़ा आपने, उसके बाद इसी मुड़ी स्थिति में पेन चला दीजिए। इससे सीधी स्ट्रेट लाइन तो स्केल से भी नहीं खिंचाएगी। और एकदम कोने से लिखिए। ऊपर की सफेद पट्टी कोरी क्यों छोड़ रहे हो? कॉपी चेक करानी है क्या स्कूल में? आप बचत नहीं करेंगे तो कभी भी आपका परिवार मुसीबत में आ सकता। मैंने लाइफ में देखा है, जिनके बच्चे हमारे सामने नेतागिरी करते थे, महंगी महंगी चीजें लाके हमें दिखाते थे और अलग ही हीरो बनते थे, और उस समय हम दुबक के बैठते थे क्योंकि हमारे पास वो चीज़ भी फटी हुआ करती थी। आज गेम बदल गया, वो लोग सही ढंग से खा भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे दिन आ चुके हैं उन लोगों के। क्योंकि आपके पास है और पेरेंट्स आपको दे रहे हैं, तो बर्बाद नहीं करना है, उसको संभाल के रखिए जो दिया है। इस तरीके से वेस्टेज का क्या मतलब कि आप ऊपर की कोरी पट्टी छोड़ के चल रहे हैं। आप लकीर खींचिए, हाई डेंसिटी के साथ लिखिए, तो 10 पेज की जगह 8 पेज में काम होगा, तो 2 पेज बचेगी नहीं। 20% आपने कागज और पैसा बचा लिया घर का। अभी जिस स्थिति पर हो वहीं से लकीर खींचो। चलो, ये क्वेश्चन कितने लोगों से बना? ये भी बहुत सौ से बना, बड़ी खुशी की बात है।
मतलब आप लोग सोचते होगे ना कि ये चप्पल में घूमता है, पुराने कपड़े पहन कर आ जाता है, बिना कॉम्बिनेशन के पहन के आ जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं डाउन टू अर्थ है। कारण ये है कि हम आए हैं उस गरीबी में से बाहर, तो देखकर आए हैं कि वहां क्या हालत थे। तो अभी पैसा आ गया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उड़ाओ और बर्बाद कर दो। समझ रहे हैं आप बात को? हाँ, मैं उन पैसों को आप पे खर्च कर देता हूं बुक्स देने में। लेट x sin x प्लस cos x इज इक्वल टू टी। भैया भाई साहब कैसे कहूं मैं? डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, बगल में sin x चुपचाप, फिर x चुपचाप, इसका cos x, इसका माइनस sin x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो x cos x dx इज इक्वल टू डी टी। तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी माइनस 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ऐसा लिखने वाले हाथ उठाएं। देख ली वो लकीर का क्या मतलब? उस लकीर में ही लिखना है। इस कोने से लिखते तुम लेट। अगला क्वेश्चन करो। इस कोने से उस कोने तक पूरे मजे ले लो उसके कॉपी के, उसको छोड़ क्यों रहे हो? अरे ये सार नो, वो कॉपी नाराज हो जाएगी कि तुमने मेरे पूरे मजे नहीं लिए। हाँ, उसको दुख होगा कि मैं कैसे के पास चली गई। हाँ हाँ, वो जिसके लिए बनी है तुमने उसी का यूज नहीं किया उसका। अरे बहुत कम से बना यार। देखिए, वन अपॉन 2a और इधर भी 2a। अच्छा, कुछ मूर्ख बच्चे क्या है 2x का मल्टीप्लाई 2x का डिवाइड करते हैं। भैया वेरिएबल को काय को एक्टिवेट कर रहे हो? वेरिएबल लाना है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लाना। वैसे रेशनलाइज करने में अपन यही करते हैं, स्थिति देख के काम करना पड़ता है। साइन 2a, क्या सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? ओ हो, मैं समझा दोनों a है। तो यहां क्या लिख लेंगे? a माइनस बी, और इधर भी क्या? a माइनस बी, इधर भी क्या? यस। तो साइन की गोदी में साहब a माइनस बी लिखा है। क्या लिखा है? तो x घटाया और x जोड़ा, तो ऊपर वाला ध्यान से देखो क्या बन गया। साइन x माइनस बी माइनस, देखना सही लिखा है क्या? अरे हाँ हाँ, तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी साइन स्टार माइनस हैश, तो साइन वन अपॉन साइन a माइनस बी, तो साइन x माइनस बी कॉस x माइनस a, और नीचे क्या है? कॉस x माइनस a कॉस x माइनस बी। इधर है कॉस x माइनस बी साइन x माइनस a कॉस x माइनस बी कॉस x माइनस a। तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी टेन x माइनस बी माइनस 10x माइनस a dx। इसका नाम ln sec दिस, ln sec दिस।
कितने लोग एकदम बढ़िया सही दिशा में चले? बहुत कम है। दीदी अपन फिर दो दो कॉपी मेंटेन कर रहे हैं, तो हटाओ ना उसको जीवन से। तो वो वही तो मैंने समझाया कि एक कॉपी में लकीर खींच लो, इधर मेरे बोर्ड का करो, इधर आपका पर्सनल करो। हटाओ उसको गोदी में से, यहां रखो उधर। ये किसकी शीट गिर गई? तुम्हारी है? तो नहीं है तो पड़ी रहने दो, फिर पड़ी रहने दो ना, हद हो गई। तुम्हारी शीट कहाँ? शीट पैकेज कुछ निकाल के रखो। लाना भूल गए? उठा लो दूसरे की, फिर उसी को यूज करो जीवन में। क्या वो नहीं, वो वाली? हाँ, तुम्हारी जेब में से कुछ गिरा। मैं मरता हूँ, लव तुझे लव मैं हूँ तेरी। सिर्फ सलवट दे के नहीं छोड़ना है, वहां पेन भी चला देना है, जिससे कि बंटवारा स्पष्ट दिखाई दे। नहीं तो थोड़े दिन में सलवट चली जाएगी। और एकदम छोटी राइटिंग से कोने से लिखिए, एरो वेरो इजिकल टू क्यों बना रहे हो? यहां क्या लिखा था? क्लास 11 कितने बजे से? 1 बजे से कि 2 बजे से? 1 से 4 बगल में लगा इस हिस्से में। नया क्वेश्चन लिख चुका हूं मैं, कर लिया आप लोगों ने? sin 2x वाला। ये जब इसके नीचे आएगा तो साइन साइन कट जाएगा, कॉट 3x। साइन साइन कट जाएगा तो कॉट 5x इज इक्वल टू ln साइन 3x 1/3 बाहर माइनस 1/5 ln साइन 5x प्लस c। कितने लोग सही दिशा में चले? काहे नहीं बन रहे भैया तुमसे? और जब बंटवारे की लकीर खींच दी तो तुम फिर एलोसिम क्यों घुस गए इस तरफ? इसीलिए कह रहा हूं पेन से लकीर खींचो, सिर्फ सलवट मत डालो। खींचो खींचो, नहीं हो रहा है वो ब्रॉड, उतने में ही मैनेज करो। तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं? सही डालो सलवट, तिरछी जा रही वो नहीं आ रहा समझ में? हाँ, अब पेन चलाओ उसके ऊपर डार्क। हाँ, और एकदम कोने से लिखो इस तरफ से।
जो पहला क्वेश्चन है आप उसमें नीचे वाले को टी मानिए, अपने आप ऊपर वाला पूरा dt हो जाएगा। और अपना क्वेश्चन करना है, हंसी मजाक का भी यहां कर रहे हो तो तोड़ जाएंगे रिजल्ट के दिन। तुम तुरंत याद कर लिया करो पिछले साल रिजल्ट के दिन क्या कर रहे थे। आंसर आया तो शीट है ना तेरे पास, लकीर खींच पहले तो अगले पेज पे, मोड़ने के बाद तुम ढक्कन को छोड़ दो, बार बार गिर जाता है ना, है ही वो ढक्कन। कितने बच्चों ने चारों क्वेश्चन कर लिए? देखो इधर देखो, है सुना, cos x प्लस sin x को t माना, माइनस sin x प्लस cos x इज व्हाट, dt। इसका नाम I1 इज इक्वल टू dt अपॉन t ln t ln mod ऑफ cos x प्लस sin x प्लस c। चारों क्वेश्चन हो गए, चारों हो गए भाई साहब, कि एक ही हुआ? अबे मेरे हाथों से एक हुआ कि चार हो गए? कैसे कैसे हो गए चार? कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ चारों हो गए? हाथ उठाओ। ओ चार दीदी, यहां चारों क्वेश्चन हो गए एक ही झटके में। यहां देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस का डिवाइड, क्या बना? फिर इसी में ऊपर नीचे c माइनस एस, सी प्लस एस, सी प्लस एस, सी प्लस एस का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो नीचे c प्लस एस का होल स्क्वायर, ऊपर c स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर को ही क्या कहते हैं? वो बन गया। और इसके होल स्क्वायर को खोला तो कॉस स्क्वायर प्लस, हेलो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस। मगर एक खुशी की बात यह है कि आप इसे t मानो, तो ये बना 2 cos 2x dx इज इक्वल टू dt, तो ये 2 डिवाइड में जाएगा तो 1/2 dt अपॉन t, तो 1/2 ln 1 प्लस साइन 2x प्लस c। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यही बता सकता हूं। ये जो आंसर आया है, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कीजिए, इस वाले 2 को माथे पे ले जाइए, तो इसका होल स्क्वायर, वही तो है। तो आंखें होनी चाहिए क्या देखने के लिए? ब्यूटी क्या? अब तुम देख ही नहीं पाओ तो फिर क्या, बाहर नाम लिखवा के चले जाओ, मिटा दो इन चारों को। अरे प्रोडक्ट रूल आता है ना, जल्दी जल्दी कर डालो। तुम ऊपर से नहीं लिख रहे, कोने से, और जल्दी जल्दी लिखो। दीदी आपने भी कोने से नहीं लिखा, ऊपर से। और पेन अच्छा रखो, तुम्हारा पेन खराब है, एकदम लाइट चल रहा है और बहुत गड़ा के लिखने पे चल रहा है। जब बाहर से एक पेन लेकर आओ अच्छा वाला, मैडम से बोलो देंगी। ब्लैक पेन लेकर आओ। नखुन मत खाओ, मैं खाना खिला दूं भाई। अरे हो गया मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन, कितने लोगों से हो गया? हाथ नीचे करो। e की पावर x को t माना, तो e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, तो ये dt हो गया, ये साइन t dt cos t प्लस c cos e की पावर x प्लस c। अगला क्वेश्चन। हाँ, आंसर जब भी c से शुरू होगा तो पानी भवानी। अरे 1 मिनट रुको रुको,
हुश, आंखों आंखों में आंसर चाहिए। आप बस उसे घूरते रहो या आंख बंद करके सॉल्व करो और आंसर लिख दो कॉपी में। क्वेश्चन नहीं लिखोगे कॉपी में, आप आंसर लिख दो अपनी अपनी कॉपी में, अपना अपना आंसर लिख दो, ठीक है। और कोने में लिख दो उस साइड में। अरे क्या दीदी 3-3 पेन मेंटेन कर रहे हो, गजब एडवांस्ड लेडी। हटाओ ना सब, एक से काम करो। आप देखो दूसरे टीचर 4-4 पेन लेके घुसते हैं क्लासरूम में, फिर भी बोर्ड पर राइटिंग अच्छी नहीं आती उन लोगों की। या तो बहुत छोटा लिखते हैं या बहुत बड़ा लिखते हैं, या आधा दिखता आधा नहीं दिखता। मैं एक पेन चलाता हूं और उसी को भर भर के चलाता हूं। ये पेन मेरे इशारे समझने लगा है। क्यों 3-3 4-4 पेन? अपन बायो के स्टूडेंट थोड़ी है, वो तो 12 पेन लेके बैठते हैं। डायग्राम बनाना उनको मकड़ी, तो उसकी आंखें कंजी बनाते हैं वो। क्या काम अपन को दीदी, एक पेन लो सटा सट करो। मेरा एक दोस्त हुआ करता था देवेश जैन, इतनी घटिया राइटिंग, मतलब यूं लिखा और धुन आंसर। अब वो मैडम भी हैरान परेशान और रोज उससे एक ही चीज बोले कि बेटा तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी है, मगर सिर्फ राइटिंग के नंबर कटेंगे, यदि राइटिंग अच्छी हो तो फुल आएंगे। मगर वो आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के विदेश चला गया। राइटिंग की कद्र थोड़ी है, आपके दिमाग में क्या प्रोसेस चल रहा है उसका इंपॉर्टेंट है। अब बहन बेटियों के साथ एक दिक्कत है, हर चीज खूबसूरत होनी चाहिए। वो पूरी कॉपी खूबसूरत बनाती है, अंडरलाइन करेगी, इन्वर्टेड कोमा करेगी, वो तो अच्छा है। यहाँ वो सब अलाउड नहीं होता, नहीं तो वो लिपस्टिक से लाइन खींच दे नीचे पेन क्वेश्चन के नीचे, हाँ आईब्रो कर दे उसकी, थीटा बनाया उसके चारों तरफ। करो दीदी, एक ही पेन रखो, सटा सट करते जाओ, जल्दी करो। आपने आंसर कोने में लिखा अपना, अब अपने दम पे इसको सॉल्व करो और फिर मुझे आंसर बताओ मैच हुआ कि नहीं। दीदी क्या कर रहे हो दीदी, मोरा पढ़ने में नहीं लागे मन है, काय में लागे मन। आप दोनों से नहीं बोल रहा हूं मैं, पीछे वाली दीदी से बोल रहा हूं। 34 Mbps डाउनलोड स्पीड, मेरे लैपटॉप में लगा के दिखाओ। यदि ऐसा है तो अपन आज ही खरीदते हैं। हाँ डाउनलोड अपलोड 34, ठीक है 7.5 भी बहुत है। हाँ लगा दे भाई लगा दे। क्लास इस रूम में सेटिंग कर दी ना, ये बगल वाला, यही नहीं फ्रंट आएगा और बड़ा बड़ा प्रिंट आएगा, एक आगे पीछे, तीसरा इस पे। फ्रंट के पीछे कुछ होना चाहिए। बोलो साहब बोलो, क्या कहता है दिल? मोरली बागी रे ना जाना कुआं। बोलो सब बोलो, बोलो यहां क्या आएगा? ये ऐसा है क्या? x की पावर 6 को क्या माना? तो 6 x की पावर 5 dx इज इक्वल टू क्या हो गया? ये 6 गयो नीचे, तो 1/6 dt 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 tan इनवर्स t प्लस c 1/6 tan इनवर्स x की पावर 6। खुदा की कसम सही किया हो तो ही हाथ उठाना, नहीं हाथ नीचे करो। जिसका आंखों आंखों में सही आया वो ही हाथ उठाएगा। मोरली वागी दे ना जाना कुआं। इसको लिख लो क्योंकि अगला क्वेश्चन भी आंखों आंखों वाला, तो एक साथ सब हमला करे अच्छा रहेगा। मोरली वागी रे ना लिखूं? आलो ने जुआ जाई रे मोरली वागी रे,
अगीरे ना जाना कुआ ने हुआ जाइरे मोरली रे मागीने ना जाना कुआ। ओ हेलो, लिखना नहीं है बे। ना जाना कुआ, सिर्फ आंसर लिखेंगे। इन्होंने तेरा टनो रे बिनो। कितने लोग कुछ आंसर लिख पाए? अब सारे बच्चे कलम चला के सॉल्व करो। आइए मैं करूं। 10 इनवर्स x क्यूब को t माना तो डिफरेंशिएशन हुआ 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। 1/3 भूल गए थे कई लोग। तो x स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 6 डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 डी टी। तो ये पूरा बन गया डी टी, ये टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो आंसर 1/6 10 इनवर्स एक्स क्यूब 3। कसम खुदा की ये आंखों आंखों के समय लिखा था तो ही हाथ उठाना। वेस्टेज होने वाली क्या? ने मुझे नहीं पीनी। क्यों दीदी? तुमने ये जब आंसर का फैसला किया था तो इसमें ना तो नीचे 2 था और ना तो 3 था। मैं प्यासा तुम सावन, मैं दिल आंखों आंखों में राउंड। ओए आंखों आंखों में करना दीदी, करो जल्दी। अरे तुम का बोल रहा हूं आंखों आंखों में करना। वो नहीं लिखना ना क्वेश्चन, अपनी कॉपी में अपना आंसर लिख दो कोने में, ठीक? उसके बाद फिर सॉल्व करो। मैं प्यासा तुम सावन, मैं दिल तुम मेरी धड़कन, मैं तुम सावन, मैं दिल तुम मेरी धड़कन। 10 रूट एक्स को टी माना तो 10 स्टार का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर स्टार, फिर इसका 1/2 रूट स्टार डी टी अपॉन डी एक्स। तो सेक स्क्वायर रूट स्टार इंटू डी एक्स अपॉन रूट स्टार 2 डी टी 2 टी डी टी टी स्क्वायर 10 रूट एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? क्या कैंसिल हो जाएगा? फिर आंसर बोलो क्या हो जाएगा? 10x ना। मैं प्यासा तुम सावन। कितने लोगों ने लिखा सही था? आंखों आंखों वाला। मैं दिल तुम क्यों बात कर रहे हो कुलदीप? मैं प्यासा तुम सावन, मैं दिल।
आंखों आंखों में। पिछला मत लिखो, पिछला बाद में लिखाता रहेगा, पहले इसका आंसर आंखों आंखों में निकालो। ln स्क्वायर sec x प्लस 10x होल अपॉन 2 प्लस सी, ये आंसर है क्या? आंखों आंखों में। क्या बोला? दीदी ने सुना ही नहीं, कान बंद थे दीदी के, कान में पल के लगी है क्या? इसका डिफरेंशिएशन किया तो ln स्टार तो 1 अपॉन स्टार, फिर sec x का sec x 10x, फिर sec स्क्वायर x dt अपॉन dx। sec x dx इज इक्वल टू डी टी। तो t, ये इतनी बड़ी चीज t बन गई और वो dt, तो टी स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन 2 ln sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर प्लस c, और इसको आप ln स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये इसके माथे पे रूट बन के नहीं चढ़ेगा, ये यदि अंदर गया तो पहली बात तो कि वो 1/4 हो जाएगा, और ये इस 2 को काट नहीं सकता। कितने लोगों ने एकदम सही साट मन में आंखों आंखों में लिख लिया था? लिखो साहब। अगला फिर आंखों आंखों वाला है, तो आप उतनी देर मेरी पैकेज या शीट से कुछ कर लो। दम है तो आंखों आंखों में। और घुटने टेक दो तो कलम चलाना शुरू कर देना। पेक ही करके गए थे आप, पेक करके तो वो कर लेंगे ना दीदी पेक। पेन वेन दे दो उनकी, शीट। आंखों आंखों में कोई ढूंढ पाया? और एक गजब यार। अब कलम चलाओ सब लोग, कलम अब सब चलाएंगे, अब कोई आंखों आंखों नहीं करेगा। बोलो कितने लोग अब लिखकर या बिना लिखे किसी भी तरीके से सफल हो चुके हैं? हाथ उठाओ। हाँ सरल भैया, चलो स्टेप्स बोलो। कितने लोगों ने रूट 10x को t मान लिया? सभी बहन बेटियों ने उसे ही माना, एक भैया ने भी माना, उससे भी आंसर आया। रूट 10x को उठा के t मान लिया, तो रूट स्टार का 1/2 रूट स्टार, फिर सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। यस, अब क्या करूं? साइन 2x, हाँ, रूट 10x और इसको लिख लिया क्या? तो ये dx है, तो ये पलट के ऊपर गया, और ये लिखा ही क्या है? रूट 10x सेक स्क्वायर x dx अपॉन 2 10x। तो ये इससे कट गया, तो 1/2 रूट 10x सेक स्क्वायर x dx। कितना प्यारा प्यारा लिखा है, देखो आप, वही लिखा एग्जैक्ट। किन्ना सोना तेनू रब
ने बनाया किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर देखता रवा इन्ना नुना। कितने लोगों का आंसर आंखों आंखों में √10x। बहन बेटियों में सिर्फ 2, ज्योति प्रसाद और वंशिका। बधाई हो, लिखो साहब। मेरा मेथड अलग है तो सब लिखना। आंखों आंखों में क्वेश्चन भी नहीं लिखना है, मैं इंग्लिश में बोलूं क्या? हमने मनाया। और आंखों आंखों में काम करने का तरीका बताऊं। तुम खुली आंख रखोगे ना तो कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकता। आप आंख बंद करो और बड़ी सी दीवार पर कोयले से लिखो और पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होगा और ऊपर लिखी हुई चीजें भी तुम्हें दिखाई देगी। ये ताकत आप में आ जाएगी। आप करके तो देखो। आंख बंद करो और बड़ी सी दीवार पे कोयले से लिखना शुरू करो। हाँ, पढ़ा रहने दो। ये कहां कपड़े कैसे फट गए तुम्हारे? तो फटे हुए खरीदते कैसे गरीब लोग हैं बताओ। टूटा कांच का ग्लास भी घर में नहीं रखा जाता, दरिद्रता आती है। फटे कपड़े भी जल्दी से दान कर देना चाहिए या फेंक देना चाहिए, लोग आजकल खरीद के ला रहे। हद हो गई। और नीचे अभी सर ने तो मुझे बताया कि सर 2000 की पेंट खरीदी फिर 500 रुपए में पड़वाई। मैंने कहा ऐसा कैसा, लाओ ब्लेड दो मैं ही कर दूं। तो कहते नहीं सर वो स्टाइल से फटती है, मतलब उसमें तार दिखेंगे धागे मगर फिर भी गायब हो जाएगा बहुत कुछ। ऐसे ऐसे तो लोग हैं बताओ। क्या नाम तुम्हारा? मेहुल। करो ये क्वेश्चन, पूरी हेडिंग डालो यहां से वहां तक और लिखो कि आई एंटर्ड इन क्लास एट 1:55 PM व्हेन, झपकी को क्या बोलेंगे? वाइल क्लास स्टार्टेड एट 11:45। यहीं बैठे थे तो मुझसे पूछे बिना बाहर कैसे चले गए बे तुम? तुमने मुझे कहाँ बोला? इसने मुझे बोला कि मैं जाना चाहता हूं। कब पूछा था? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, लिखो चलो। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। चेहरे से हाथ हटाओ। कितने लोगों से सफलतापूर्वक बन गया? आंखों आंखों में बना होगा तो ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लिख के तो सबसे बन जाएगा। 10² कॉमन आ जाएगा, 10x - x हो जाएगा, sec² -1 हो जाएगा। तुम इसको t मानोगे, ये पूरा dt हो जाएगा। t² अपॉन 10x - x होल स्क्वायर अपॉन लिखो। कितने बजे क्लास है वसीम बाबू की? अरे कितने बजे से कितने बजे तक है वसीम बाबू? 3 बजे मैं छूटूंगा, अपन वसीम सर से मिलने चलेंगे। ठीक, मेरी भी दोस्ती आगे बढ़े कि भाई तुम्हारे बच्चे मैथ्स का पढ़ते हैं तो अपन बिजनेस की बात करेंगे, अपन गुजराती। 11 की 2D SL लोनी बांट दो सबको जल्दी। sec² x √10x (1 + 10² x sec² x dx √10x। तो 1 + t² ये बना dt, ये √t।
1 अपॉन रूट टी, टी स्क्वायर अपॉन रूट टी डी टी। तो टी की पावर -1/2 और टी की पावर 3/2, तो उसका इंटीग्रेशन तो अपन कर ही लेंगे। टी की जगह आखिरी में वापस 10x पुट कर देंगे। कितने लोगों ने आंखों आंखों में ये सब कर डाला? उरी बाबा कम हो गए इस बार। आंखों आंखों में सॉल्यूशन होने दो, दीवाल से मट्टी को आंखों आंखों में आंख बंद करके करना है। बोलो साहब। कॉटेक्स एक्चुअली ऊपर जाके 10x बन जाएगा। ln sec x को t मान लेंगे तो 10x इंटू डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो ln sec x का होल स्क्वायर है, इसलिए क्वेश्चन बन गया टी स्क्वायर डी टी। तो आंसर हो गया t³/3, यानी कि 1/3 ln क्यूब sec x प्लस सी। माड़ी तारो सोना गरबो। कितने लोग सफल थे? आगे बढ़ो। आंखों आंखों में, तो ये पासवर्ड दे से तो ने यहां पहुंच देना, पानी आ गया है। नीचे वाली जो चीज है बिना होल स्क्वायर के, उसको यदि आपने टी माना तो साइन स्क्वायर एक्स का 2 नीचे उतरेगा, तो 2a साइन एक्स और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो वो साइन 2x बन गया, a साइन 2x। फिर जब कॉस स्क्वायर की बात आएगी तो 2 कॉस और फिर माइनस साइन एक्स, तो साइन 2x बनेगा मगर b माइनस का हो चुका होगा, तो a माइनस बी इंटू ब्रैकेट के बाहर फिर साइन एक्स साइन 2x, तो a माइनस बी गया डिवाइड में, तो वो अपने आंसर के बाहर आके बैठेगा 1/a माइनस बी, ऊपर dt नीचे टी स्क्वायर, तो -1/t आंसर। तो फाइनल आंसर हुआ -1/a माइनस बी, और नीचे वाली चीज बिना स्क्वायर के। ऐसा करने वाले हाथ उठाए आंखों आंखों में, कलम चला के नहीं। क्यों नहीं आता ये सब? मेरे को तो पूरा आंखों में तैरता रहता है सब कुछ। हाथ नीचे कीजिए। क्या किया था? हाँ, वो मैंने अभी सिखाया नहीं है। एक तरीका ये है कि आप नीचे से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, तो कॉस की पावर 4 बन के बाहर आएगा, तो अंदर बन गया a tan स्क्वायर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और ऊपर है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे कॉस की पावर 4 बाहर आया है। तो जब वो एक्टिवेट होगा तो ऊपर एक कॉस मार देगा, साइन के साथ एक कॉस 10 बना लेगा, और एक बन जाएगा सेक स्क्वायर। तो अब की बार हम a tan स्क्वायर एक्स प्लस बी को t मानेंगे, तो a इंटू 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बनेगा dt। a डिवाइड में जाएगा, 2 भी डिवाइड में जाएगा, तो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx विल बी dt। तो 1/2a होगा और dt होगा, और नीचे t का स्क्वायर होगा। समझ रहे बात को? तो जो मैं आपको बोल रहा हूं ना कि आप अपने दिमाग की क्षमता बढ़ाइए, कंसंट्रेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरातियों में एक स्तुति होती है, नवरात्रि में सभी लोग उसको बोलते हैं। उसमें यह कहा गया है कि हृदय में ज्ञान दे और चित्त में ध्यान दे, यानी हमारे पास दिमाग ज्ञान हो, नॉलेज हो, और चित्त में ध्यान मतलब कंसंट्रेशन दे। माता रानी से ये मांगते हैं हम लोग,
और तुम जाके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बिना मतलब के डांस करने चले जाते हो। मैं गुजराती समाज में जाता हूँ, वहाँ गरबा करने में जितनी भीड़ नहीं होती, जैसे ही आरती स्टार्ट होती है भयंकर भीड़ बढ़ जाती है। तो सचमुच हम वहाँ पूजा करने गए हैं और तुम लोग सिर्फ डांस करने जाते हो। तो टारगेट अलग अलग होता है, तो देने वाला खुदा भी उस स्टाइल से फिर देता है आपको। ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। तो ए माइनस बी 2 साइन एक्स कॉस एक्स हुआ डी टी अपॉन डी एक्स। तो ए माइनस बी डी एक्स इज इक्वल टू, ये हुआ साइन 2x डी एक्स डी टी अपॉन ए माइनस बी। ए माइनस बी डी टी अपॉन टी स्क्वायर -1 अपॉन ए माइनस बी टी, और टी की जगह ये आ जाएगा। आप इसको b माइनस ए लिख के माइनस हटा सकते हैं। आगे बढ़ो भाई। आपके में ऊपर भी -1 लिखा है, नीचे b माइनस ए लिखा है। अच्छा, उसकी चोंच ज़्यादा बाहर। अरे चोंच किसकी बाहर? मुलायम और मुलायम के बेटे की। देखा आपने कभी उसे ध्यान से? बड़े नुकसान है ऐसे बॉडी डिफेक्ट के। लड़ाई हुई और किसी ने मुक्का नाक पे मार दिया, बचेगा नहीं फिर वो व्यक्ति जिंदा, क्योंकि वो हड्डी उसकी बाहर निकली हुई है। और मेरे नाक में वो हड्डी नहीं है। बचपन में तो एकदम चाइनीज़ लगता था मैं। हम दोनों भाई फॉरेनर लगते थे। मैं चाइनीज़ लगता था और मेरा भाई अंग्रेज लगता था। अरे हाँ कि ना? जल्दी करिए, क्वेश्चन करना गोलू। कितने लोग सफल हो गए? सोना गरबो। देखते रहना भाई। तो क्वेश्चन हो गया टी स्क्वायर डी टी। ये पूरी चीज क्या बन गई? तो यही चीज हो जाएगी ln क्यूब, बाहर 1/3 आंसर। इस क्वेश्चन को कलम चला के करो। कितने लोग ने डिराइव किया? रटा हुआ तो कईयों को है। बोर्ड पे देखना। थोड़ी देर पहले पन्ने पलटो, आपने किसको टी माना था और उसका डिफरेंशिएशन sec x हुआ था। पन्ना पलटो। किसी चीज को टी माना था और उसका डिफरेंशिएशन sec x हो गया था। अच्छे से देख गोलू, अबे से तुम आधा बोलोगे तो। किसको माना था? ln sec x प्लस 10x को माना था। तो सिंपल, इसका आंसर है ln sec x प्लस 10x। आया कंसेप्ट समझ में? देखिएगा, रिवर्स प्रोसेस है भाई। तो देखिएगा, sec x प्लस 10x का मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये हो गया sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x। तुम नीचे वाले को t मानो, ये पूरा dt हो जाएगा। तो ln t बोले तो ln sec x प्लस
10x प्लस सी आंसर। इस स्टाइल से लिखिए, इसको आप लिख लो, उसी के लिए तो जगह बना रहा हूं। परसों जरूर प्रेजेंट रहना। परसों नहीं बे, परसों छुट्टी है, गुरुवार थर्सडे के दिन दशहरा है ना, मिनी बस वगैरह नहीं चलती इसलिए छुट्टी। तो गुरुवार के दिन जरूर प्रेजेंट रहना। फार्मूले कैसे दिमाग में याद रखना है वो सिखाएंगे, इसको देखना बड़े गौर से। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx हुआ ln sec x प्लस 10x। बड़े गौर से देखना भाई, बोर्ड पे देखते रहना। cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, cos 2 थीटा का फार्मूला ln नीचे वाला a प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी कट गया। तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 एक बचा ऊपर और नीचे माइनस वाला बचा। अब ऊपर नीचे cos से डिवाइड लगाया तो ln 10x बाई 2 1 प्लस 10x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10x बाई 2। थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ पढ़ रहे थे, यहां मन की आंखों से 1 देखो, इसको 10 पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 लिखो। तो ln 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 इज ऑल्सो आंसर। ये भी सही है और ये भी सही है। तो रटे ना, समझ ले, छापे नहीं, समझ ले। भैया मैंने तुमसे कई लकीर खींचो, तुम सिर्फ सलवट डाल के छोड़ दे रहे हो जिंदगी में। लकीरें भी तो खींच लो, फ्री नहीं बैठना अपन को। वेरी गुड। मैंने आपको लिखवाया था एक डायलॉग फ्रंट पेज पे एक बार, जिंदगी भर काम है ऐसा कुछ। कितनों को याद है वो डायलॉग? कई लोगों को याद नहीं है। तो वो लोग अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे लिखो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, जिंदगी भर काम है, जिंदगी भर काम है, आराम के लिए मौत है। मतलब तुम आराम की सोचो ही मत, तुम आराम की सोच रहे हो इसका मतलब तुम मर गए हो, क्योंकि उसी समय आराम करना है, तब तक काम नहीं करना, मतलब तब तक आराम नहीं करना, काम ही काम करते रहना। अब की बार आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए cosec x माइनस cot x का, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर नीचे वाले cosec x माइनस cot x को t मानना। सीधे होके बैठ बे, व्रत नहीं किया तूने 9 दिन, सारी बीमारी सारे आलस चले जाते जिंदगी से। 2 मिनट सीधा नहीं बैठ पाता। सोच, लोग दुबले होने के लिए कितनी मेहनतें करते हैं, जिम जाते हैं, पेमेंट करते हैं VLCC में, तो वो सामने वाले ये बताते हैं कि भैया हम 5,000 रुपये लेंगे, 1 किलो वजन कम करके दिखाएंगे, ऐसे ऐसे। हाँ, और मैंने यूं ही मूड हुआ कि लाओ 9 दिन के व्रत कर लें, तो शरीर में कोई थकान और ऐसा कुछ नहीं है, मगर मेरी सारी पैंट ढीली हो चुकी है, बार बार मुझे ध्यान रखना पड़ता है। अरे हाँ कि ना। नवरात्रि शुरू होने के पहले मैडम ने बेस्ट प्राइस से ऑनलाइन करीब 12,000 के कपड़े मंगाए और अब वो सारे ढीले हो रहे हैं। ऑर्डर देते समय वो फिट साइज थे, क्योंकि उन्होंने भी व्रत रख लिए।
अब कह रहे हैं वो इन कपड़ों का क्या करें, मैंने कहा दान कर दो। नवरात्रि पूरी मतलब करने के बाद दान करना चाहिए ना। आखिरी दिन बचा गोलू, कल कर ले पूरे दिन। बताओ, ओनली लिक्विड। हाँ, नहीं तो तुम बोलो कि साला व्रत है तो 6 प्रकार के व्यंजन घर में जबरदस्ती बनवा के दिन भर खाते रहो। हाँ हाँ करके देख लो, अभी से शुरू कर दो कि ना अभी से व्रत शुरू हो गया भैया, दशहरे की सुबह तक चलेगा कि ना। हमारे गुरुदेव ने एक चीज बोली थी कि आप किसी दिन जब व्रत करते हो तो पूरे दिन भूखे नहीं रह पाते हो और जल्दी से सोचते हो कि यार कल सुबह हो जाए बस और मैं जल्दी से कुछ खा लूं। तो उन्होंने ये कहा है कि जो लोग गरीब हैं, जिनके पास खाने की व्यवस्था ही नहीं है, आपके पास तो खाना है और आपको मालूम है कि कल मिल जाएगा स्वादिष्ट, उनके पास तो शाम के खाने की व्यवस्था नहीं होती। उनके बारे में कभी सोच के देखो। अरे यस, चलिए बताइए, कोसेक एक्स में मल्टीप्लाई किया कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स dx। तो सुनिए, आपने इसको t माना तो ये कसम से dt बनेगा, क्योंकि सुनिए कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन ये वाला इधर वाला तिरछा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट का खुद माइनस कॉस स्क्वायर होता है, मगर माइनस की वजह से माइनस माइनस ऐसा, इसलिए इसका आंसर आएगा ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। पिछले वाले का आंसर मैंने डिजाइन करके बताया, इसके जैसी शक्ल का कुछ मिलता जुलता इसका भी आंसर है। छू, जिनको रटा हुआ है अच्छी बात है, वो कुछ और करना कॉपी में, जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है वो ढूंढने की कोशिश कीजिए। तुम अभी टेस्ट देना बाबू, गायब मत हो जाना कसम से। हाँ टेस्ट देना, 2.5 घंटे का टेस्ट है, एटलीस्ट 2 आवर्स रुकना। जल्दी जाने की इच्छा है तो हमारा टेस्ट 3:30 पे शुरू होना है, तुम 3 पे शुरू कर देना, 5 पे चले जाना, मगर बिना टेस्ट के मत जाना, गलत हो जाएगा बाबू, ठीक? क्योंकि हम कभी कभी टेढ़े होते हैं, वो होते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है लोगों को। मेहुल पूरा नाम मेहुल ललवानी। सीधे हो के बैठो, तुम कैसे सी बना के बैठे हो एकदम। कितने लोग खोज कर पाए? ऐसे हाथ उठाओ एकदम। अरीबा दीदी नहीं कर पाई कुछ जीवन में है? सन्ना दीदी भी नहीं कर पाई, अच्छा हाथ कमजोर है। करनिका दीदी ने कुछ कर रहा, करने का दीदी, करने का कुछ तो करने का, इनका नाम है करने का क्या? देखिएगा साहब, ln 1/sin x माइनस cos x अपॉन sin x, ln sin x 1 माइनस cos x, ln 2 sin स्क्वायर x बाई 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ln 10 x बाई 2 प्लस सी। कितने लोगों ने जय ढूंढा था? जय बहुत सारे हो गए, आगे बढ़ो। माने धूम्यो रे माड़ी तारो सोनाग, ऐ लो करो आंखों आंखों में, आंखों आंखों में, मतलब इससे सरल कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता मेरे जीवन में। साइन से साइन कट गया, एक्स से एक्स कट गया, ऊपर है साइन एक्स, नीचे है 2 sin x cos x, तो साइन कट गया तो 1/2, और ऊपर है sec x, तो sec x के 2 आंसर
उसके आगे 1/2 चिपका देने का। आदित्य को आया समझ में क्या? वो भी अब देख के लिखेगा तू। राम राम राम। बचपन में भी तुम ऐसे ही थे क्या? हेल्दी हेल्दी। हाँ, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। नीचे क्या है? cos 3x, तो 1 cos 3x यानी कि sec 3x। तो sec 3x का इंटीग्रेशन लिख देंगे अपन और बाहर 1/3। आंखों में नींदे न दिल में करार, होती। इसको कलम चला के करो। पिछले 2 तो लिख ले गोलू। कितने लोग सफल हो गए? ये कक्षा 10वीं का क्वेश्चन था, याद हो तो। आइए देखिए। तो ये 10x प्लस सेक एक्स माइनस साइन कॉस 10 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 10x माइनस सेक एक्स प्लस 1। तो इसके मल्टीप्लाई में 1 है, तो 10x प्लस सेक एक्स मैंने कॉमन निकाला, तो पीछे क्या बचा? 1 माइनस सेक एक्स माइनस 10x। तो 10x माइनस सेक एक्स प्लस 1 ये सेम है। क्वेश्चन हो गया 10x प्लस सेक एक्स dx, यानी कि इंटीग्रेशन की आवश्यकता ही नहीं है, ट्रिग्नो आती है कि नहीं। अगला, मैं लेट आया था, यदि मैं राइट टाइम आया होता तो ब्रेक देता आधे घंटे का। मैं लेट आया था तो ब्रेक नहीं दिया, पढ़ाई बराबर हुई। आपका नुकसान हुआ बस कि ब्रेक नहीं मिला, मगर पढ़ाई का नुकसान मैंने नहीं होने दिया। चलो, ये क्वेश्चन जो बच्चा करता जाएगा, मुझे कॉपी दिखाता जाएगा, फिर बढ़िया बैग बंद करके वो बाहर ब्रेक के मजे लेगा, 3:30 पे टेस्ट देगा। आंसर आया? अच्छा, क्वेश्चन ही पढ़ के देख रहे हो 2-3 बार। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, कितने लोग भाई सफल हो गए? अरे गजब यार, चौरसिया ओनली। और तुमने हाथ उठा के नीचे कर दिया, खड़े हो जाओ। तुमने पूरा सही एक्सप्लेन कर दिया तो सब लोग तालियां बजाएंगे। सुनो सब लोग, भैया कुछ कहेंगे। रेशनलाइज कर दिया, वेरी गुड। तो ऊपर बन गया सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स, और नीचे क्या बन गया? तुम्हारे माथे पे डिस्प्ले आ गया था कि मेरा गलत है? माथे पे वो लगी है क्या? LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसे सिर्फ मैं पढ़ सकता हूं। हाँ, जिनसे बन गया वो इधर आते जाओ, कॉपी दिखाते जाओ, बढ़िया बैग भी बंद करके आओ, एक कॉपी बाहर रखो, मुझे दिखा दो और ब्रेक करने चले आओ, नहीं तो जहीं बैठे रहो। ये क्या हुआ? तो वो क्या? अबे मैंने चैलेंज दिया, अबे तुमने हल्के में कैसे ले लिया? कुछ बच्चे यहां बैठ के सोच रहे थे कि हमारी इंटीग्रेशन तो बहुत मजबूत है। मुझे मालूम है तुमको कितना आता है और कितना नहीं आता। अभी मैं ये क्वेश्चन दे के आधा घंटा घूम के आ जाऊं, किसी से नहीं बनेगा। कुछ तो यहाँ ड्रॉपर बैठे भाई, पढ़े लिखे। क्वेश्चन तो सही लिखा ना मैंने? हाँ, सही लिखा। ठीक है, तो उड़े नहीं क्या? जब 120 में से 120 का टारगेट है अपने मार्क्स का, तो यार फिर ऐसे कैसे कि क्वेश्चन नहीं बन रहा? पूरे भारत देश में सबसे टुच्चा राज्य मध्य प्रदेश, उसका सबसे टुच्चा शहर क्या? उसके एक छोटे से टीचर ने तुम्हें क्वेश्चन दिया, नहीं बन रहा। IIT का प्रोफेसर जब देगा तो क्या करोगे? हाँ, हमारे विवेक फाल के सर थे फिजिक्स के, वो बोला करते थे इतना बड़ा ब्रह्मांड, उसमें सबसे घटिया गैलेक्सी मिल्की वे। वो वहां से शुरू करते थे, और फिर उस घटिया उस गैलेक्सी का सबसे घटिया उपग्रह सोलार सिस्टम है, फिर उसका सबसे घटिया ग्रह पृथ्वी, उस पृथ्वी का सबसे घटिया वो 7 क्या है हिंदी में क्या कहते हैं? महाद्वीप, उसका सबसे घटिया देश, उसका सबसे घटिया राज्य। वो वहां से शुरू करते थे, सीधा वो ब्रह्मांड पे ही पहुंचते थे, मिल्की वे गैलेक्सी से स्टार्ट करते थे। घुटने टेकत रही।
अपन ने नाम ही रखा कोचिंग का टेको, घुटने टेको, माथा टेको, सब कुछ टेको, टेको टिकाओ लाइफ बनाओ। इसलिए कह रहा हूँ 39 ईयर बुक सॉल्व करो, तुम्हें वो क्वेश्चन पता चलेंगे जो आईआईटी पूछना पसंद करती है। तुम बोलो तो मैं कर दूं। आजा आजा दिखा इधर। चौरसिया से बन गया क्या? तो जाना भाई, दिखा दे मेरे को और चले जा। आजा आजा, एक बार और अट्टहास के साथ हंसूं। जाओ। नहीं वे गलत है तुम्हारा, मतलब कुर्सी पे जाके बैठो। कहाँ आया आंसर? भगबे आंसर लेकर आ। मैंने सोचा मुझसे पढ़ा हुआ है तो मालूम। हट ओए भाव, उनको क्यों आइडिया बता रहे यार? जा भैया तू अपनी कुर्सी पे जा। आईआईटी में भी क्या ड्रॉप लेके देगा क्या? पहली बार में सही आंसर लेकर आओ ना आप। बढ़िया। अंशिता चौहान। अंशिता चौहान दीदी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। आवाज तो आ ही नहीं रही। ठीक, ब्रेक ले लो। अपन 3:30 बजे टेस्ट स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट है। आप टिफिन लाए होगे, मगर उसमें पूड़ी पराठा भारी आइटम खाओगे तो नींद आएगी, टेस्ट बिगड़ जाएगा। और एक दिन व्रत कर ही लो, उसमें क्या है? आधे दिन से शुरू करो इसकी स्थिति, जब जागो तब सवेरा। क्या बढ़िया चाय पी कर आओ। आसपास से कहीं ज़्यादा दूर मत जाना, यही पाटीदार स्टूडियो के सामने छोटी सी दुकान है, उधर पियो और तुरंत वापस आओ। और कल पूरे दिन बढ़िया लिक्विड डाइट पर, आज भी पूरे दिन लिक्विड डाइट पर रहो। कोल्ड ड्रिंक मत पीना, थम्स अप है ना, नींबू पानी पीना। और दशहरे के दिन पूजा करके ब्रेक खत्म करना, क्या बोलते हैं, व्रत। जल्दी वापस आओ, टेस्ट दो। एक्चुअली दिन भर भूखे रह जाने से शरीर के जहरीले तत्व बाहर चले जाते हैं, ये फायदा होता है। कौन को तो टेस्ट तो दो, उसमें पढ़ा नहीं पढ़ा क्या ड्रापर हो ना आप? और 11वीं 12वीं भी आप अच्छी कोचिंग में पढ़ते थे। दीदी कह रही वो नाम की अच्छी है और हम काहे के अच्छे काम के। नहीं नहीं दीदी टेस्ट दो, जाओ चाय पी कर आओ। बहन बेटियां भी झुंड बना के जाओ, चाय पी कर आओ। जाओ जाओ जाओ, जा भैया चाय पी कर आओ। हाँ, यदि आपको सचमुच आईआईटी जाना है, मैनेट जाना है, तो आप में थोड़ी दमदारी होनी चाहिए। बढ़िया सड़क पे खड़े होकर चाय पियो, जाओ। हाँ तुम टेस्ट चालू करो, जाओ के ना सुहाग ने बोला है मेरा टेस्ट चालू किया जाए। हाँ अभी जेब में रखो तुम, जाओ जल्दी जाओ, चाय पी कर आओ। बहन बेटियां झुंड में जाओ। नींद आएगी, भारी भारी खाओगे, फिर पेपर बिगड़ जाएगा। हैं? हाँ तो बढ़िया घूम कर आओ, पानी पी कर आओ। आप वीडियो से देख देख के कंप्लीट कर लो। परमू आधा हो चुका है, अगले संडे और हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं देखूंगा अभी भैया कुछ। तुमसे हो गया ना, अच्छी बात है। अब गुरुवार को मुलाकात होगी। वीडियो लैब रोज खुली रहेगी। दशहरे के दिन भी वीडियो लैब खुली रहेगी, दिवाली के दिन भी खुली रहेगी।